तो बच्चों हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर धनुष भंग समाप्त हो गया था और हमने वन पथ पर का एक पद पढ़ लिया और आज उसी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक थोड़ी सी गलती हुई है, जो वन पथ पर मैंने आपको भाषा जो है ब्रज भाषा बताया है। हाँ, तो वो ठीक है, मुझे याद आया कि मैंने अवधि बताया है। ठीक, वन पथ पर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगर ब्रज भाषा मैंने बताया है तो सही है। ठीक, अगर गलती से मैंने अवधि बता दिया होगा तो आप उसको ब्रज भाषा कर लीजिएगा। ठीक, वन पथ पर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक, चलिए आगे अब देखते हैं दूसरा पद। जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिए छाए घरी कह ठाड़े पोछ पसेऊ बयारी करो अरुपाए पखारियों भूभुर ठाड़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जान की नाह को प्रेम लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब वन को जा रहे हैं कौन, राम लक्ष्मण और सीता। ठीक, तो हो क्या रहा है, तो सीता जी की सुकुमारिता सुकुमारता, ठीक, सीता जी की सुकुमारता मतलब उनकी कोमलता और राम के असीम प्रेम मतलब सीता जी के प्रति जो राम का प्रेम है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक, कहने का मतलब कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सीता जी की सुकुमारता, उनकी कोमलता और सीता जी के प्रति राम का जो अगाध प्रेम है, असीम प्रेम है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक, देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका। ठीक, अब देखिए सीता जी चूंकि खूब थक गई हैं, अब कोई ना कोई बहाना भी तो चाहिए क्या करने के लिए, आराम करने के लिए, रुकने के लिए। तो वही सीता जी कह रही हैं कि जल को गए लखन है लरिका। ठीक, कह रही हैं कि सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि केवल राम और सीता ही बैठे हैं, लक्ष्मण कहीं नजदीक से कोई नदी रही होगी वहां से पानी लेने के लिए गए थे। तो वही सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया है और क्या है लरिका मतलब अभी वह छोटा बालक ही है। ठीक, कह रही हैं कि अभी छोटा सा बालक है और पानी लेने के लिए गया है लक्ष्मण। तो परिखों, तो कह रहे हैं कि उसका इंतजार कर लेते हैं। परिखों मतलब इंतजार करना, ठीक है ना, कहते हैं थोड़ी देर परख लिया, गांव देहात में बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं परिखों मतलब थोड़ा क्या करते हैं, उसका इंतजार कर लेते हैं। पिय छाह घरीक हव ठाड़े। ठीक, और कह रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं कि इसी बीच में हम क्या करते हैं कि घरीक मतलब होता है घड़ी भर के लिए, मतलब क्षण भर के लिए क्या होता है कि है ठाड़े मतलब किसी पेड़ की छाया में हम क्या होकर खड़े होकर इंतजार कर लेते हैं। ठीक, ये चीज यहाँ पर कहा गया है कि जल को गए लखन है लरिका परिखों पिए छाह घरीक है ठाड़े। पी जो यहाँ पर आया है वो श्री रामचंद्र जी के लिए आया है। तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी राम से कहती हैं कि लक्ष्मण क्या है, अभी बालक है और वह पानी लेने के लिए गया है। ठीक, तो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि इसी बीच या इसी क्षण हम थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे पोंछ पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारी हैं भूभुरी ठाड़े। ठीक, सीता जी कह रही हैं कि जितनी देर में वो पानी लेकर आएंगे उतनी देर में, कह रहे हैं कि उतनी ही देर में मैं क्या करूंगी, पोंछ पसेऊ मतलब क्या होता है, पसीना। पसेऊ मीन्स क्या होता है, पसीना। ठीक, तो सीता जी कह रही हैं कि उतनी देर में मैं आपका पसीना क्या करूंगी, पोंछ मतलब पोंछ कर
बयारी करो। बयारी क्या होता है? हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा हवा कर दूंगी, मतलब आपको थोड़ा सा अपने पल्लू से या किसी भी तरीके से मैं आपको हवा दे दूंगी। तो वही कह रहे हैं कि पोछ पसेव बयारी करो। सीता जी कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण पानी लेकर नहीं आ रहा है तो उतनी देर में क्या है कि मैं आपका पसीना पोंछकर क्या करूंगी, आपको हवा दे दूंगी। फिर अरु और पाए पखरियों भूभुरी टाड़े। और देखिए भूभुरी मतलब यहाँ पर क्या है? भूभुरी मतलब होता है गर्म रेत। ठीक, भूभुरी मतलब क्या होता है? गर्म रेत। तो वही सीता जी कह रही हैं कि गर्म रेत पर क्या है, चलने से आपके पांव क्या हो गए हैं, मतलब जल गए हैं या गर्म हो गए हैं। तो क्या करूंगी, पाए पखरियों, पखरियों मतलब कि जल से मैं उन्हें धो दूंगी। ठीक, आप लोग बोलते हैं गांव घर में कि पखारना। ठीक, मतलब कि कहते हैं ना कि आप लोग की अभी हमें कपड़ा पखारना है, तो पखारना मतलब क्या होता है? धोना। ठीक, तो वही सीता जी यहाँ पर कह रही हैं कि जितनी देर में लक्ष्मण पानी लेकर आएगा उतनी देर में ही मैं क्या करूंगी, आपको आपका पसीना पोंछकर मैं आपको हवा दे दूंगी। और पाए पखारियों भूभुर ठाड़े, और क्या है, गर्म रेत पर चलने से। ठीक, ठाड़े मतलब यहाँ पर है खड़े होना। आप लोग बोलते हैं ना कि थोड़ी देर ठड़े रहें। ठीक, तो खड़े रहना। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर कि गर्म रेत पर खड़े होने से क्या है, आपके पांव जल रहे होंगे, तो वो जल लेकर जब आएगा तो मैं उस जल से आपका पैर भी धो दूंगी। ठीक, फिर क्या है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके। अब तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, प्रिया मतलब प्रिया किसके लिए आया है? सीता जी के लिए आया है। श्रम, श्रम मतलब क्या है? थका हुआ। जानी मतलब जानकर। ठीक, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सीता जी की इतनी बातें सुनते हैं तो श्री रामचंद्र जी क्या हैं, समझ गए कि सीता क्या हो गई हैं, थक गई हैं। ठीक, जब सीता इस तरीके से बातें कर रही हैं कि लक्ष्मण अभी बालक है, पानी लेने के लिए गया है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूं, थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे खड़े होकर उसका इंतजार कर लेते हैं और मैं आपका पसीना पोंछकर आपको हवा कर देती हूँ। और जब वह पानी लेकर आएगा तो क्या होगा, गर्म रेत पर खड़े होने से या गर्म रेत पर चलने से आपके पैर जल रहे होंगे तो मैं उससे धुल दूंगी। तो जब इतनी बातें करते हैं तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, सीता जी की इतनी बातें सुनकर क्या होते हैं, प्रियाश्रम जानी, मतलब सीता जी को मतलब श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी क्या हैं, थक चुकी हैं। ठीक, मतलब उनको थका हुआ जानकर फिर क्या है, बैठ विलंबलो कंटक क्या है, काढ़े। तो कह रहे हैं कि और वह क्या करते हैं, मतलब सीता जी क्या करना चाहती हैं, विश्राम करना चाहती हैं। इतना जान गए। ठीक, कि मतलब इतना जान गए कि सीता जी अब थक चुकी हैं और वह इंतजार करना चाहती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैठे, और वे फिर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। कौन, राम और सीता क्या है, बैठ जाते हैं। फिर क्या है, लव कंटक काढ़े, और क्या है कि श्री रामचंद्र जी काफी देर से सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभ गए थे उसको निकालने लगते हैं। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब सीता जी इतनी बातें बोलती हैं तो श्री रामचंद्र जी सीता जी की बातों को सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह आराम करना चाहती हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी वहीं पर बैठ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, सीता जी के पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। ठीक, फिर आगे कंटक मतलब कांटा होता है, काढ़े मतलब निकालना। ठीक, आप लोग घर में बोलते हैं ना कि कचौड़ी काढ़ लीजिए, तो काढ़ना मतलब क्या है कि मतलब आप वहां से उसको कचौड़ी को गर्म तेल से निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर भी काढ़ने का अर्थ क्या आएगा, निकालना। ठीक, तो वही कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के पैरों से कांटा क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। ठीक, कह रहे हैं कि जानकी नाह। ठीक, जानकी मतलब क्या होता है, सीता जी। जानकी सीता जी के लिए आया है। और नाह, नाह मतलब नाथ, और नाथ किसके लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर सीता जी अपने पति के, ठीक, अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर, नाह मतलब नेह, नेह मतलब क्या होता है, प्रेम, और लख्यो मतलब देखकर। ठीक, कह रहे हैं कि
अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर जानकी मतलब सीता जी क्या होती हैं, पुलकोतनु मतलब पुलकित हो जाती हैं। अब बारी बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में क्या होता है, बारी। बारी मीन्स क्या होता है, बारी मीन्स मतलब वारी, जल, मतलब जो प्रेमाश्रु हैं वो क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, यानी कि अपने पति अर्थात श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर सीता जी क्या होती हैं, सीता जी पुलकित हो जाती हैं और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु मतलब प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला पद था। अब अगला पद देखते हैं। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हुत कठोर हियो हैं, राजहु काज अकाज न जाने कहियो ती को जिनकान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखिरा राख बेजोग इन्हें किमी कै बनवास दियो हैं। ठीक, अब करें कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब वन को जा रहे हैं तो रास्ते में जो ग्राम वधुएं हैं, मतलब गांव की जो स्त्रियां हैं, ग्राम वधुएं, वो क्या कर रही हैं, इनकी कोमलता, इनकी सुकुमारता को देखकर वो आपस में बातें कर रही हैं। ठीक, यहाँ पर अब क्या बातें कर रही हैं उसको हमें व्याख्या में देखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है, प्रसंग में हमें यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को, सीता जी के सुकुमारता, उनकी कोमलता, उनकी सुंदरता को देखकर ग्राम वधुएं आपस में या एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं, बातें कर रही हैं। अब क्या कर रही हैं उसको हमें व्याख्या में देखना है। ठीक, रानी में जानी महा अजानी महा। ठीक, अब देखिए एक सखी, वहां पर एक ग्राम वधु दूसरे से कह रही है, तो मतलब एक सखी दूसरे से कह रही है कि हे सखी मैं जानी, मतलब मैं जान गई। ठीक, कह रहे कि हे सखी मैं जान गई कि रानी ने क्या किया है, इन राजकुमारों को वनवास दिया है। ठीक, किस रानी की बात कर रही हैं, रानी कैकेयी की बात कर रही हैं वहां पर। ठीक, तो वहां पर एक सखी कह रही है दूसरे से कि हे सखी मैं जान गई, ठीक, मैं जान गई कि रानी ने इन्हें वनवास दिया है, इन राजकुमारों को क्या दिया है, वनवास दिया है। अब पविपाहन हूं, पवि मतलब क्या होता है, वज्र मतलब कठोर। ठीक, अब पाहन हूं मतलब पत्थर की तरह क्या है, कठोर है, हियो हृदय। और वो क्या है, कहने कि वो क्या है, पहले तो अजानी महा, अजानी मतलब अज्ञानी, अज्ञानी मीन्स यहाँ पर क्या है, मूर्ख, और महा मीन्स महा, कह रहे हैं कि वो महामूर्ख हैं। ठीक, एक सखी कह रही है कि हे रानी, कह रही हे सखी मैं जान गई कि इन राजकुमारों को रानी ने वनवास दिया है और वो क्या है, महामूर्ख हैं, अजानी महा। ठीक, वो क्या है, महामूर्ख हैं। अब पविपाहन हूं तो कठोर हियो हैं, और उनका हियो मतलब हृदय, और उनका हृदय भी क्या है, वज्र और पाहन की तरह मतलब पत्थर की तरह कठोर है। ठीक, ये किसके लिए आया है, रानी के लिए, रानी कैकेयी के लिए आया है। फिर आगे देखते हैं, राजहु काज अकाज न जान्यो और कहियो तिनको तिय को जिन कान कियो हैं। अब देखिए कह रहे कि, और वहां पर वो सखी कह रही है कि हे सखी, और जो राजा दशरथ हैं, ठीक, कह रहे कि राजहु मतलब राजा। ठीक, कह रहे कि राजा दशरथ भी क्या हैं कि वे भी क्या किए हैं कि देखिए अकाज, अकाज मतलब होता है कि जो कायम का ना हो, मतलब भला बुरा, अच्छा बुरा, क्या किए, ना जाने हो, नहीं जान पाए, उस पर विचार नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि राजा दशरथ भी क्या किए, इन्हें वनवास देने में तनिक भी समय नहीं लगाए। ठीक, वनवास देने में ये तनिक भी समय नहीं लगाए, और क्या किए, और इस पर भले कुल मिलाकर ऐसे कहें कि राजा दशरथ भी बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए इन्हें वनवास दे दिए। ठीक, तो क्या है कि राजहु काज अकाज न जान्यो,
ठीक, वहां पर सखी कह रहे कि हे सखी, मैं जानती हूं कि राजा दशरथ भी बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए इन्हें वनवास दे दिए। अब कहियो तिनको जिन कान कियो हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तीय मतलब होता है स्त्री, मतलब पत्नी अर्थात रानी कैकेयी। ठीक, कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने पत्नी की बात को मानकर, ठीक, पत्नी की बात को मानकर मतलब कान कियो मतलब उन्होंने जो कहा उसी को उन्होंने सुना। ठीक, कान कियो मतलब क्या है, जो कहा वही सुना और किसी की नहीं सुने। तो ये कह रहे हैं कि कहियो, कह रहे हैं कि जो कहा मतलब कहना, तीय को मतलब जो स्त्री की बात थी, और जिन कान कियो और उसी पर उन्होंने ध्यान दिया, उसी को उन्होंने सुना। तो ये कह रहे हैं कि पत्नी का कहना मानकर इन्होंने क्या किया, इन्हें वनवास दे दिया। ठीक, कहने का मतलब कि राजा दशरथ भी तनिक भी अच्छे बुरे का विचार किए बिना और अपनी पत्नी की बात मानकर क्या किए, उन्हीं का कहना मानकर इन तीनों को क्या किए, वनवास दे दिए। ठीक, ये ग्राम वधुएं आपस में चर्चा कर रही हैं। फिर आगे, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। अब देखिए यहां पर कह रही है कि हे सखी ये क्या है, मनोहर मतलब मन को हर लेने वाले। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसी मन को हर लेने वाली इनकी क्या है, मूर्ति। कह रहे हैं कि ऐसे मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुरे मतलब बिछड़ जाने पर कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कह रहे हैं कि इनके जो प्रेमी लोग हैं, जो इनसे लगाव रखते हैं, आखिर वो कैसे जीवित होंगे। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़ू कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। यहां पर सखी कह रही है कि हे सखी, ये इनकी जो सुंदरता है वो क्या है, मन को हर लेने वाली है। ठीक, ये मन को हर लेने वाली है, और इनके बिछड़ जाने पर इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं, इनके जो प्रेमी लोग हैं, वो कैसे जीवित रहेंगे। ठीक, मतलब कहने का भाव ये है कि ये इतने मतलब सुंदर दिख रहे हैं, इतने कोमल हैं कि इनसे कोई दूर रहना ही नहीं चाहेगा। ठीक, फिर आगे, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिके बनवास दियो हैं। अब कह रही है कि हे सखी, ये जो राजकुमार हैं, ठीक, करें कि ये जो राजकुमार हैं, ये आंखों में क्या हैं, रखने योग्य हैं, ये आंखों में रहने योग्य हैं। देखिए सखी राखिबे जोग, कहाँ, आखिन में। ठीक, करें कि आंखों में रखने योग्य हैं। करें कि हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रखने योग्य हैं, और इन्हें किमिके बनवास दियो हैं। अब भला इन्हें किसने मतलब किस निर्दयी व्यक्ति ने वनवास दे दिया है। ठीक, तो यहां पर क्या है, ये आपका तीसरा पद भी समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं, शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सौभवें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं सादर 12 बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोह हैं पूछत ग्राम बधु सियसो कहो सावर से सखिरावरे को हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्राम वधुएं क्या कर रही हैं, सीता जी से हंसी मजाक कर रही हैं। ठीक, मतलब जब किसी गांव से निकल रहे हैं वो तीनों लोग, तो जो ग्राम वधुएं हैं वो क्या कर रही हैं, सीता जी से हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब उनसे परिहास कर रही हैं। परिहास मतलब ये क्या होता है, हंसी मजाक करना, तो वो उनसे हंसी मजाक कर रही हैं। ये आपका प्रसंग है। अब देखते हैं, तो शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सौ भावें, तिरछी सी भावें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक ग्राम वधु क्या कर रही है, सीता जी से पूछती है कि शीस जटा, कह रहे कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, और जिनकी उर मतलब क्या होता है, हृदय, वक्षस्थल, और बाहु मतलब भुजाएं। ठीक, कहने कि जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल और आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौवें, और क्या किए हैं, अपनी भौवें तिरछी किए हुए हैं। ठीक, तो ये आखिर आपके कौन हैं,
फिर से देखिए, कह रहे हैं कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि शीश जटा, कह रहे हैं कि जिसके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, और क्या है, और जिनका वक्षस्थल और भुजाएं क्या हैं, बहुत विशाल हैं, विलोचन लाल, लाल आंखें हैं, और तिरछी सो भौवें, और उनकी भौवें तिरछी हैं, और क्या है, तून सरासन बाण धरे। तून, तून मतलब क्या होता है, तरकस। तून मीन्स क्या होता है, तरकस। तरकस में क्या है, सरासन, सरासन मतलब धनुष, और बाण मतलब बाण। कह रहे हैं कि जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण क्या है, संभाले हुए हैं, धरे मतलब अपने भुजाओं पर संभाले हुए हैं, और तुलसी वन मारक में सुठी सो हैं। और कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहां पर वो सखी कह रही है कि जो क्या कर रहे हैं, वन मार्ग मतलब वन के रास्ते में सुठी सो हैं, मतलब सुठी मतलब होता है बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो सादर बारह बार सुभाए, कह रहे हैं कि जो बार बार क्या है, आदर और बड़े चाव से, आदर और बड़े चाव से, चित मतलब बड़े चाव से, तुम तो हमरो मनमोह है, तुम मतलब कह रहे हैं तुम्हें, ठीक। यहां पर कह रहे हैं कि और जो तुम्हें बार बार क्या कर रहे हैं, बड़े आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर क्या कर रहे हैं, चितय। चितय मतलब होता है देखना, ठीक। आप लोग गांव घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं बोल देते हैं कभी गुस्से में कि चितवात नहीं है ना, तो वहां पर क्या है, चितय। चितय मतलब देखना, ठीक। तो वही बोल रहे हैं कि तून सादर बारह बार सुभाए, यानी कि जो बार बार आदर के साथ और तुम्हारी ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, तो हमारो मन मोह है, तो कह रहे हैं कि वे हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। तो पूछती ग्राम वधू श्रेयसो, तो ग्राम की वधुएं कह रही हैं कि हे सखी बताओ कि कहो सावरे से, कह रहे हैं कि वो जो सांवले रंग वाले हैं सखी रावर को हैं, तो कह रहे हैं कि वो आपके कौन लगते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके सिर पर क्या है, जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल लाल आंखें हैं, और तिरछी भौवें हैं, और जिन्होंने धनुष, तरकस, बाण क्या है संभाले हुए हैं, और जो वन के रास्ते में बहुत ही अधिक या भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, और जो बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार बड़े आदर के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं, तो वो जब आपको देखते हैं तो वो हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि हे सखी, सीता जी से कह रहे हैं ग्राम वधुएं कि हे सखी, वो जो सांवले रंग के हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके कौन हैं, ठीक। तो ये आपका चौथा पद हुआ। अब पांचवा देखते हैं, सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहु लली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। अब देखिए यहां पर तुलसीदास जी ने पूरी की पूरी जो स्त्री समाज है उसमें जो एक लज्जा है उसको यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है सीता जी के माध्यम से, ठीक। सीता जी के माध्यम से जो स्त्रियों में एक लज्जा होती है, और एक हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है कि कभी भी कोई स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, ठीक। कभी भी कोई स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, तो ये भी जो एक परंपरा है उसको भी यहाँ पर तुलसीदास जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ का जो आपका प्रसंग बनेगा कि जब ग्राम वधुएं, ठीक, जब ग्राम वधुएं क्या कर रही हैं, सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सांवले रंग के हैं आपके कौन हैं, तो सीता जी ग्राम वधुओं को बता रही हैं कि आखिर वो जो सांवले रंग के हैं मेरे कौन लगते हैं, वो सीता जी संकेत में बता रही हैं, ठीक, संकेत में बताती हैं। तो कह रही हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, कह रहे कि ग्राम वधुओं के सुधारस साने, मतलब सुधारस मतलब अमृत से पूर्ण, जो बैन मतलब जो क्या है सुंदर वचन है उसको क्या करती हैं,
सुनकर सयानी, सयानी मतलब चतुर या जानकार, क्या है जानकी, सीता जी क्या करती हैं, जानी भली, मतलब उनके मनोभाव को बहुत अच्छी तरीके से जान गई। मतलब सीता जी ये जान गई यहाँ पर कि ये जो ग्राम वधुएं हैं ये हमसे मजाक कर रही हैं, हमसे हंसी मजाक कर रही हैं कि इस तरीके की बातें जानकर, इस तरीके की बातें पूछकर हमसे क्या कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। ठीक, यानी कि ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर जो चतुर सीता जी हैं वो ग्राम वधुओं की मनोभावनाओं को तुरंत समझ गई। और फिर करती क्या है, बताती कैसे हैं, तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। और सीता जी ने क्या किया, उनके प्रश्न का जो उत्तर था, जो सखियों ने पूछा कि आखिर, ग्राम वधुओं ने पूछा कि आखिर ये जो आपके साथ में कौन है, तो सीता जी ने क्या किया, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा तिरछा करके बता दिया। ठीक, जैसे कभी कभी होता है स्त्रियां ग्राम में या कहीं पूछती हैं कि आखिर जो आपके साथ में कौन है, तो स्त्रियां क्या करती हैं, थोड़ा सा इशारा ऐसे ही करती हैं, ऐसे कर दी, तो जो सामने वाला है वो निश्चित तौर पर समझ जाता है कि इशारा उन्हीं तरफ है। तो ऐसे ही सीता जी भी क्या करती हैं, अपनी थोड़ी सी आंखें तिरछी कर देती हैं और क्या होता है, और क्या करते हैं, इसी दृष्टि को तिरछा करके उन्हें सब कुछ समझा देती हैं, बता देती हैं कि जिसके बारे में आप पूछ रही हैं वो हमारे पति हैं। ठीक, हमारे प्रीतम वही हैं। अकच्छ मुस्काई चली, और इस तरीके से सीता जी मतलब नेत्रों को तिरछा करके, अपनी दृष्टि को तिरछा करके सखियों को, ग्राम वधुओं को ये बताते हुए चली कि ये हमारे कौन हैं, हमारे पति हैं। तो सीता जी भी क्या करती हैं, उसके बाद मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं। ठीक, वही कहने की तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। ठीक, सीता जी ने क्या किया, जब ग्राम वधुओं ने पूछा कि आखिर आपके कौन हैं, तो उन्होंने अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को तिरछा करके उनके समझा दिया। ठीक, अब वो ग्राम वधुएं भी समझ गई कि ये इनके प्रियतम ही हैं, और सीता जी फिर क्या होता है, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सीता जी को भी पता था कि हमारे साथ मजाक ही कर रही हैं। फिर आगे, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय विलोकति लोचन लाहु लली। अब करें कि सीता जी के संकेत को समझकर, ठीक, सीता जी के संकेत को समझकर सखियां राम के का जो सौंदर्य है, ठीक, राम का जो सौंदर्य है, ठीक, राम के सौंदर्य को क्या करती हैं कि बिल्कुल नजर गड़ाए हुए, एक टक देखते हुए क्या करती हैं, तेहि अवसर मतलब तेहि अवसर मतलब उसी समय, किस समय, मतलब जब सीता जी ने क्या किया, संकेत से सखियों को बताया कि हमारे पति हैं, तो उसी समय जो ग्राम वधुएं थी वो राम के सौंदर्य को क्या करती हैं, उसी समय अवलोकती मतलब देखती हैं। ठीक, राम के सौंदर्य को देखते हुए क्या करती हैं, लोचन लाहु लली, लोचन मतलब होता है नेत्र, और लाहु, लाहु मतलब लाभ। ठीक, तो अपने नेत्रों को लाभ क्या करती हैं, प्राप्त करने लगती हैं, मतलब उनके नेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। कहने का मतलब जिस तरीके का सौंदर्य है उस तरीके का सौंदर्य उन्हें देखने को बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि सीता जी के संकेत को समझकर सखियां राम के सौंदर्य को एक टक मतलब उसी समय, उसी अवसर पर एक टक देखती हैं और अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगती हैं। ठीक, फिर आगे, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ठीक, अब कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, कह रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक, तो कह रहे हैं कि प्रेम के तड़ाग मतलब तालाब में, कह रहे हैं कि प्रेम के तालाब में कौन, मतलब भानु उदय मतलब सूर्य का उदय हो गया है। कौन से सूर्य, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। ठीक, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि प्रेम के सरोवर राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और बिकसी मनोमंजुल कंज कली, कह रहे हैं कि और ग्राम वधुओं के जो नेत्र रूपी सुंदर क्या हैं,
कली मतलब नेत्र रूपी सुंदर कलियां हैं वो क्या हो गई हैं, मंजुल, बिगसी, बिगसी मतलब क्या होता है, विकसित हो गई हैं, मतलब खिल गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर पर उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी सुंदर कलियां क्या हो गई हैं, विकसित हो गई हैं या खिल गई हैं, मतलब ग्राम वधुओं को बड़ा आनंद मिल रहा था। ठीक, तो ये आपका आज तुलसीदास भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसमें जो आपका होगा काव्य सौंदर्य, तो वो तो मैंने पहले ही बताया है, मुक्तक, शैली और चित्रात्मक, ब्रज भाषा। तो जो आपका यहाँ पर रस होगा वो श्रृंगार रस है। ठीक, और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, मतलब ये 5वें नंबर में। और चौथे में क्या है कि आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा, श्रृंगार रस है, बाकी ब्रज भाषा और चित्रात्मक शैली और क्या बोलते हैं सवैया छंद, ये सब सवैया छंद तो पूरा है ये। ठीक, वन पथ पर, और ऐसे ही तीसरे नंबर और दूसरे नंबर में भी आपका है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, तुलसीदास आज संपन्न हुआ। अब कल से हम क्या करेंगे, रसखान जी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो रेगुलर ही ऐसे चलता रहेगा। हाँ, और आप लोगों के लिए सूचना कि अगर जो बच्चे एक भी दिन क्लास मिस करेंगे वो निश्चित तौर पर पीछे जाएंगे। ठीक, और पीछे जब जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उसी दिन भर में क्या करें, उसको कंप्लीट करें, क्योंकि लॉकडाउन में ना आपको कहीं जाना है, ना कुछ काम है, ना एक्स्ट्रा अभी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसी को फोकस करके आराम से 1-2 सब्जेक्ट को ही अगर लॉकडाउन में हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या रहेगा, हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो जब आपका विद्यालय खुलेगा तो उस समय जो भी सब्जेक्ट बचे रहेंगे हम उस पर फोकस करके क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। ठीक, तो आज से तुलसीदास भी समाप्त हुआ। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी व्याख्या निश्चित तौर पर आ सकती है। तो ये भी कहना गलत होगा कि तुलसीदास जी को नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो तुलसीदास जी को तो पढ़ना ही पढ़ना है और एग्जाम में आएगा ही। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं रसखान जी के साथ।